हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू बूस्टर्स। और आईक्यू बूस्टर्स की मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने रेशियो प्रोपोर्शन के 3 टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे और वो काफी अच्छे क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज की जो क्लास है उससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आए हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और आज इस टाइप के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। और निकाल लो अपनी कॉपी किताबें, ठीक है। एक पेन और एक कॉपी, जो मैंने बताई थी पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं, जो मैं लिखवा रहा हूं, उस क्वेश्चन को लिखना है, उसको सॉल्यूशन करना है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था आपको और काफी अच्छे से समझाया था। जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो उस क्लास को देखें और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है। वहां आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझाऊंगा मैं यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ हम थोड़ा जल्दी करने वाले हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकालो और पढ़ो, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले रीडिंग करते हैं क्वेश्चन की। क्या था? ₹11,550 हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन एक्स वाई एंड जेड सच दैट एक्स गेट्स 4/5 ऑफ what y gets and y gets 2/3 of what z gets. How much does z get over x in rupees? यानी कहने का मतलब ये है 11,550 को x y और z में बांटा गया, 3 लोगों में बांटा गया, 3 वेरिएबल में बांटा गया, ठीक है। अब उसने कहा x gets 4/5 of what y। कहने का मतलब है x को y का 4/5 भाग और y को z का 2/3 भाग मिला, ठीक है। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि इसकी एक ट्रिक होती है। हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे इसकी, मतलब किस तरीके से हम समझेंगे कि नीचे क्या रखना है, ऊपर क्या रखना है। मैंने कहा था इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में बताया था मैंने। हिंदी में अगर का आ जाए और की आ जाए और से आ जाए, और इंग्लिश में क्या था, ऑफ आ जाए या फिर फ्रॉम आ जाए। वेरिएबल के साथ, जिस वेरिएबल के साथ ये चीजें आती है उसकी वैल्यू हम नीचे रखते हैं। वो कैसे रखते हैं अब देखते हैं। कितने वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पर? कितने वेरिएबल की बात हो रही है? 3 की वेरिएबल की बात हो रही है, यानी एक्स वाई और जेड की, ठीक है। तो मैं 3 वेरिएबल यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब हम देखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि ऑफ और का कहां पे आ रहा है, किसके साथ तो कौन सी वैल्यू आएगी। अब देखो यहां पर देखते हैं एक्स गेट्स 4/5 ऑफ वोट वाई, यानी 4/5 किसके साथ आ रहा है? वाई के साथ आ रहा है। तो वाई की वैल्यू कौन सी होगी? 4/5 ऑफ वोट वाई। तो वाई की वैल्यू क्या होती है? जब जिसके साथ ऑफ आता है, जिसके साथ का आता है, यानी हिंदी में आप देखो ये रहा एक्स को वाई का आ रहा है 4/5, यानी कहने का मतलब है y की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? नीचे वाली हो जाएगी। y की वैल्यू नीचे वाली हो जाएगी, यानी y की वैल्यू 5। जब y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे दूसरे का देखते हैं, y को z का 2/3, y को z का 2/3। कहने का मतलब है कि z का भाग ही तो मिला है, z का ही तो भाग है 2/3 z का। तो z की वैल्यू कौन सी आ जाएगी? नीचे वाली आ जाएगी। तो z की वैल्यू क्या आएगी? 3। और आपकी y की वैल्यू कितनी आएगी? 2, ठीक है। इंग्लिश में देख लो आप, y gets 2/3 ऑफ वोट z। z की वैल्यू 3 आएगी, क्यों? क्योंकि z के साथ ऑफ है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू आएगी और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी? y की। यहाँ पे मैंने y की तो रखे 2 और मैंने डायरेक्ट कंबाइंड रेशियो में लिख दिया, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या कर रहा था, एक्स वाई को अलग रख रहा था, फिर एक्स वाई जेड रख के कर रहा था। डायरेक्ट हमने रखा है ऐसे, ठीक है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, तेज तेज, ठीक है। अब क्या करना है? कंबाइंड रेशियो निकालना है। कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते थे सबको पता है, फर्स्ट क्लास में मैंने कराया था। जिसने बेसिक क्लास नहीं देखी है और हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो देख सकते हैं वहां से आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आएगा। मैंने 2-3 ट्रिक भी बताई थी करने की, जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम ट्रिक से यहाँ पर करने वाले हैं इसको। तो 4 दूनी, यहाँ पे हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 के 15। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये आ गया, ये आपका कंबाइंड रेशियो आ गया। निकालना क्या है? अब चलते हैं कि निकालना क्या है। हाउ मच डज जेड गेट ओवर एक्स, यानी एक्स को कितना रुपया मिला, किससे ज्यादा? जेड से। कहने का मतलब है जेड को एक्स से कितना भाग मिला अधिक, यानी जेड को एक्स से कितना
भाग अधिक मिला। अब एक बताओ, जेड को कितना मिला है 15 और एक्स को कितना मिला 8, तो 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए, कितना बचा 7 मिला है, 7 भाग ज्यादा मिला है जेड को। अरे जेड का कितना आ रहा है आंसर 15 आ रहा है, एक्स का कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि जेड को कितना ज्यादा मिला, तो भाई 15 में से 8 गए 7 मिला, 7 यूनिट ज्यादा मिला है जेड को, जेड को 7 यूनिट ज्यादा मिला है। ठीक है, यही तो आंसर निकालना था, लेकिन हमें तो एक यूनिट की वैल्यू नहीं पता, कितने रुपए को डिवाइड किया गया था, कितने रुपए को डिवाइड किया गया था, डिवाइड किया गया था 11,550 रुपए को, 3 लोगों में डिवाइड किया गया था, तो 3 लोग यानी एक्स वाई और जेड में, तो टोटल यूनिट कितनी हो गई 10 15 25 और 8 33, यानी 33 यूनिट की वैल्यू कितनी है 11,550, 11,550 है 33 यूनिट की वैल्यू। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सभी को आता है डिवाइड करना, 33 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा आंसर 33 से डिवाइड कर देंगे, 11 से काट दो सर, 11 तिया 33 और 11 एकम 11, यहां जीरो लग जाएगी, 11 पंजे 55, 1050 बटे 3 आ गया, ये 3 से फिर कट जाएगा, कैसे कटेगा 3 3 जा 9 और यहां पर 1 बच गया, 3 5 जा 15 और 0, 350, एक यूनिट की वैल्यू 350 निकल के आई है, एक यूनिट की वैल्यू 350 हो गई। कहने का मतलब है कि जब एक यूनिट की वैल्यू 350 रुपए है और हमें निकालना क्या था, आंसर हमारा क्या था, आंसर हमारे क्या आ रहा है 7 यूनिट आ रही है। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 की गुणा करो 350 में, क्या आएगा कर दो 700, 7 पंजे 35, 3 कैरी हो गए, 7 तिया 21 और 3 24, 2450। कहने का मतलब ये है कि 2450 रुपए मिलेंगे ज्यादा, किसको जेड को, जेड को एक्स से 2450 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा था, तो 2450 है कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 2450 रुपए। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, टीचिंग एग्जाम में भी आ जाते हैं आपके, और आपके जो केवीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं, आपके रेलवे के एग्जाम होते हैं, या फिर आपके एसएससी लेवल के एग्जाम होते हैं, सभी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये काफी बेसिक सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं कह सकते इसको, डिफिकल्ट तो इससे आगे आएंगे वो क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, हम अलग अलग क्वेश्चन करने वाले आज, और काफी मजा आने वाला है। और अच्छे से पढ़ा करो, हंसी मजाक में पढ़ा करो, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है कि स्ट्रेस ले लिया कि पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब हो जाएगा धीरे धीरे, और बोझ मत बनाओ पढ़ाई को अपने ऊपर। ठीक है, और एकदम चिल माइंड रख के पढ़ो। चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसे क्वेश्चन नोट कर लेना आप। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, उसी टाइप का है, जल्दी जल्दी करना है, और आप भी करो और मैं भी करता हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, और अब सीधा वैल्यू रखेंगे। ठीक है, किसकी बात चलिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 10,200 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाएगी, ए को बी का 2/3 भाग मिले और बी को सी का 1/4 भाग मिले, तो सी को ए से कितना अधिक मिलेगा, पहले जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, रुपीज 10,200 हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी so that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets. How much more does C get over A? ठीक है, कहने का मतलब है, सॉल्यूशन करते हैं हम डायरेक्ट। कितने वेरिएबल दे रखे हैं, 3 है, A, B और C। ठीक है, A और B की वैल्यू क्या आने वाली है 2/3 ऑफ B, यानी 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और A की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। B C की वैल्यू क्या आने वाली है B डज सी, सॉरी 1/4 ऑफ, 1/4 का मतलब क्या है, बी की सी की वैल्यू आपकी 4 आएगी और आपकी बी की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ऐसे ही तो है। अरे बी को सी का 1/4, सी का 1/4, सी की वैल्यू नीचे वाली और ए की बी की वैल्यू ऊपर वाली, तो 1/4 आ गया। कंबाइंड रेशियो निकालना है, जल्दी निकालो। 2 3 1 3 और 4 3 12। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, हमें एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है।
टोटल कितना अमाउंट था, 10,200 था, इसमें डिवाइड किया गया है, तो टोटल यूनिट कितनी हो रही है, 12 और 3 15 तो 17, यानी 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 17 यूनिट की वैल्यू है 10,200। और आपकी यहां पर एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जल्दी बताओ देख के करके। 17 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा ये, 17 सिक्का 102, यानी 600 रुपए। 600 रुपए आ गई एक यूनिट की वैल्यू। निकालना क्या है, सी को ए से कितना अधिक मिलेगा, यानी हाउ मच मोर डज सी गेट ओवर ए। तो सी का वेरिएबल कितना है, सी की जो वैल्यू आ रही है 12, ए की 2, तो 12 में से 2 जाएंगे, अरे सी का ही तो निकालना है, सी को कितना अधिक मिला, तो 12 में से 2 गए, कितना बचा, 10 यूनिट, यानी सी को ए से 10 यूनिट ज्यादा मिला। तो 10 यूनिट की वैल्यू, जब एक यूनिट की वैल्यू 600 है तो 10 यूनिट की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, 6000। 6000 कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। और सबके कमेंट आने चाहिए, कोई वीडियो लोग देखते हैं लाइक नहीं करते, और मैं गलत पढ़ा रहा हूँ क्या मुझे लग रहा है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा, कमेंट आता है सिर्फ 1-2 बच्चे का कमेंट आ गया, और लाइक भी कम आ रहे हैं वीडियोस पे। या तो आप कमेंट करके बताओ कि सर चेंज करो, कि बोर्ड पे दिखता नहीं है, या फिर हमें समझ में नहीं आता, पढ़ाने का तरीका चेंज करो, ठीक है। तो बताया करो ये सारी चीजें, तभी तो चेंज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, आप लोग ही तो बताओगे। तो चलो इसका आंसर क्या है, 6000। तो 6000 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, वो कुछ अलग टाइप का रहने वाला है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन ही है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसका। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, 3 numbers are in the ratio 1/2, 2/3 and 3/4. The difference between the greatest and the smallest number is 36. The numbers are, कहने का मतलब है कि 3 रेशियो दे रखे हैं, 3 संख्या दे रखे हैं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में जो अंतर है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में जो अंतर है वो 36 का है, और हमें संख्या बतानी है कौन सी होगी, ठीक है। कुछ बच्चे कॉमन सेंस लगाएंगे, डायरेक्ट यहीं से करके देखेंगे कौन सी, मतलब किसका अंतर 36 है, यहीं से ऑप्शन लगा देते हैं, ठीक है। करने का तरीका क्या है इसका, देखो 1/2, 2/3, 3/4, मैं एबीसी मान लेता हूँ तीनों संख्याएं, ठीक है, ए बी और सी, 1/2, 2/3 और 3/4, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद क्या करते थे, मैंने पहली क्लास में भी बताया आपको, फर्स्ट हमारी जो क्लास हुई है उसमें क्या करना, हम कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं रेशियो को, ठीक है, ये बटे में लिखी हुई है। तो किस क्या करेंगे, 2, 3 और 4 तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 12 आएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो डिवाइड करके रख दो, 6 कितना आएगा, 3 4 जा और 4 2 जा 8, ये कितना आएगा, 4 3 जा 3 3 जा 9, 6 8 9, ये इनका रेशियो आ गया अलग अलग, ठीक है। अब क्या करना है, क्या था क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 9 दिख रही है सर, तो सबसे बड़ी संख्या 9, और सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, 6। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना था, 36 था, यानी कहने का मतलब है सी की यूनिट 9 है, ए की यूनिट 6 है, ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है, ये आपको दिखाई भी दे रही होगी। 9 में से 6 गया, यानी 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 36 है। जब 3 यूनिट की वैल्यू 36 है तो 1 यूनिट की वैल्यू एकदम से निकाल दोगे आप, 36 को डिवाइड कर दो, 3 से कितना आएगा, 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और हमें क्या निकालना था, संख्याएं निकालनी थी। अब संख्याएं कैसे निकालेंगे, ए बी और सी, ए की यूनिट कितनी है टोटल, 6 है, बी की 8 है और सी की 9 है। क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर दो 1 यूनिट से, 1 यूनिट कितना आता, 12, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर तो अपने आप लोगे आप, चलो कर देते हैं, 12 6 72, 72, 12 8 कितना होता है, 96 होता है, 96, और 12 नंबर 108 होता है, ठीक है। सभी का यही आ रहा है, 72, 96 और 108। तो कहां पे है इसका आंसर, ये दिख रहा है कौन सा ऑप्शन है,
मुझे तो दिख रहा है ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा, सी। सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, कुछ नहीं था इसमें। 3 रेशियो दे रखे थे फ्रैक्शन में, उनको फ्रैक्शन में से हटाओ यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके रखो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी इसी टाइप का है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पहले क्वेश्चन जैसे ही है। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उससे भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, पहले पढ़ो क्वेश्चन को, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, 18 इफ रुपीज 7,800 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 1:2, 1/2, 1/3 एंड 1/4, बस हमें ये देखना है। ठीक है, देन हाउ मच शेयर विल बी गेट इन रुपीज, यानी बी को कितना मिलेगा। पर अब देखते हैं, ए बी सी दे रखा है, ए बी सी डायरेक्ट रेशियो लिखो, 1/2, 1/3 और 1/4। क्या करना है, फ्रैक्शन में है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, एलसीएम लो, एलसीएम आया 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे कितना आया 6, यहां पे कितना आया 4, और यहां पर कितना आया 3। ठीक है, 6, 4, 3। अब क्या है, तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाल, सॉरी तीनों को ऐड कर लो। क्यों? क्योंकि ए की यूनिट 6 है, बी की यूनिट 4 है, सी की यूनिट 3 है। टोटल 7800 रुपए ही तो बांटे हैं। ठीक है, 6, 4, 10 और 3, 13, यानी 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 13 यूनिट की वैल्यू हो गई 7800 रुपए। और यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते, 78 को डिवाइड कर दो 13 से, कितना आएगा, कितना आएगा 60 आ जाएगा आपका, 60 आएगा, 600 आएगा, 600 आएगा, 2 जीरो है ना। अब एक यूनिट की वैल्यू 600 आ गई, निकालना क्या था, बी का शेयर निकालना था, शेयर नहीं बी निकालना था कि कितना मिलेगा बी को। तो बी को कितना मिलेगा, बी की यूनिट कितनी है, बी की यूनिट कितनी है 4 है, बी की यूनिट 4, और 4 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, एक यूनिट में, एक यूनिट की वैल्यू है, कितना आया 600। तो 4 और 600 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2400 रुपए। यानी बी को 7800 में से 2400 रुपए मिलेंगे, और हमें सिर्फ बी का ही निकालना था, और बी का आंसर क्या होगा आपका 2400 रुपए। 2400 रुपए कहां पे है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, वो थोड़ा शेयर वाला क्वेश्चन है, होगा वो इसी टाइप का। अच्छा क्वेश्चन है काफी, और काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। रुपीज 9,300 डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट 2 times ए शेयर एंड 3 times बी शेयर एंड 5 times सी शेयर आर इक्वल, देन आर इक्वल मतलब तीनों इक्वल है। ठीक है, देन फाइंड बी शेयर। हिंदी में पढ़ देते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 9300 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2 गुना, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, और सी के हिस्से का 5 गुना। ठीक है, आपस में क्या है, बराबर है, और बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, बी का हिस्सा ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, इंग्लिश में भी हम ड्राइंग कर लेते हैं, जैसे 2 times ए शेयर, 3 times बी शेयर एंड 5 times सी शेयर। अब फॉर्मेशन बनाएंगे इस क्वेश्चन की, कैसे बनेगी, देखो क्या दे रखा है, ए बी सी 3 वेरिएबल है, कहने का मतलब है पढ़ो ए के हिस्से का 2 गुना, यानी ए का जो हिस्सा है उसका तो 2 गुना। ठीक है, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, यानी 3 times ऑफ बी, यानी बी के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, और सी के हिस्से का कितना गुना है बताओ, 5 गुना। आपस में बराबर है, यानी आर इक्वल, आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर हो गए, ये निकल के आ गया। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखा है, ट्रिक के साथ करा रखा है। इसको मैंने 3 तरीके से कराया था, इसका मेथड बताया था, लॉजिक भी बताया था, और ट्रिक भी बताई थी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, पुरानी वीडियो नहीं देखी, उनकी फर्स्ट वीडियो है रेशियो प्रोपोर्शन की, वो पुरानी वीडियो देखें, वहां से आपको ट्रिक पता चलेगी इसको कैसे करते थे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ट्रिक से ही करने वाले हैं। अब मुझे क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करते थे, देखो ए बी और सी तीनों वेरिएबल लिख लिए, ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, ए को बंद कर दिया, 5 दिया 15, बी की निकालनी है, बी को छोड़ दो, 5 दूनी 10,
सी की निकालनी है, सी को छोड़ दो, 3 दूनी 6। तो क्या आ गई एबीसी की वैल्यू? 15, 10 और 6 आ गई। ठीक है, अब कितने रुपए बांटे गए? टोटल 9300 रुपए बांटे गए एबीसी में। तो इनको ऐड कर दो, 15, 6, 21 और 10, यानी 31 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है? 9300 के, 9300 के इक्वल है 31 यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू किसकी कितने के इक्वल आ जाएगी? भाग कर दो किससे? 31 से, कितनी आएगी? 300, यानी 300 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपए। निकालना क्या था? बी का हिस्सा, और बी का कितना हिस्सा आ रहा है? बी का 10 यूनिट के इक्वल आ रहा है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, अब 10 की गुणा किस में कर दो? एक यूनिट की वैल्यू में कर दो, यानी 300 में कर दी। तो कितना आएगा आंसर? 3000 रुपए। यानी 9300 रुपए में से 3000 रुपए बी को मिलेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3000 रुपए। इस टाइप से करना था ये क्वेश्चन, सॉरी इस तरीके से क्वेश्चन करना था ये। ठीक है, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन लिया मैंने इस वीडियो में, ये कुछ खास नहीं था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और पहले क्वेश्चन को आप लिख लिया करो, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन किया करो उसका, और लिख के सॉल्यूशन करो करो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है इसमें, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। ₹9,900 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी एंड सी सच दैट शेयर ऑफ बी इज 2/7 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए एंड सी। यानी 2/7 किसका पार्ट है? ए बाई सी का है। ठीक है, एंड शेयर ऑफ 3/8 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी, यानी 3/8 किसका पार्ट है? ए और बी को, ए और बी का पार्ट है। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर निकालना हमें। ठीक है, हिंदी में पढ़े थे इस क्वेश्चन को। 9900 रुपए हैं, उनको ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/भाग, यानी ए और सी के हिस्से का 2/7, तथा सी का हिस्सा ए और बी के हिस्से का 3/8 भाग है। तो ए का हिस्सा बताइए। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ पे हमें 2-2 का शेयर दे रखा है। अब देखो कैसे करेंगे। 9900 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और सी के हिस्से का 2/7 भाग। कहने का मतलब है, अब इनको अलग अलग हम लिख लेते हैं। कहने का मतलब है, देखो क्या है, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का, यानी बी को मैंने यहां पे लिख लिया, और ए और सी मतलब ए प्लस सी दोनों मिल गए। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, इंग्लिश में क्या आ जाए? ऑफ या फ्रॉम आ जाए, और हिंदी में का, की आ जाए या फिर से आ जाए। तो कहने का मतलब है ए प्लस सी, ए और सी के हिस्से का 2/7। तो नीचे वाली वैल्यू किसकी होगी? ए और सी की होगी। नीचे वाली वैल्यू ए और सी की होगी। कितनी वैल्यू है? 7। अब क्या करना है? बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू ऊपर वाली होगी, तो बी की वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 2। ए और सी की वैल्यू नीचे वाली सी हो गई, क्योंकि ए और सी दोनों वेरिएबल के साथ का आ रहा है, और ऊपर वाली वैल्यू आपकी 2 हो गई। वो किसकी हो गई? बी की। यहां पर हमारी बात खत्म हो जाती है पहली लाइन की। अब दूसरे में क्या है? दूसरे में क्या है? सी का हिस्सा ए और बी के हिस्से का 3/8 भाग है। कहने का मतलब है, सी का हिस्सा किस किस के हिस्से का? ए और बी के, यानी सी का हिस्सा ए प्लस बी के। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं इसको। शेयर ऑफ 3/8 टाइम्स ऑफ शेयर ए एंड बी, यानी ए एंड बी के साथ ऑफ आ रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू किसकी होगी? नीचे वाली वैल्यू 8 हो जाएगी, और ऊपर वाली 3 किसकी होगी? सी की होगी। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया है कि ऑफ जहां पे आता है से का, कहां से जहां पर भी आता है इसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारी बी की वैल्यू ये आ गई, ए प्लस सी की वैल्यू गई, सी की आ गई ए प्लस बी की वैल्यू। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है पहली वीडियो में। कैसे करते थे इस टाइप का क्वेश्चन? हम कैसे करते थे बताओ? क्या करना होगा इसमें? इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज बताई थी कि ए प्लस बी प्लस सी जोड़ लो, सी प्लस बी प्लस ए जोड़ लो, सी प्लस बी प्लस ए कुछ भी जोड़ लो, मतलब ए प्लस बी को कैसे जोड़ लो, आंसर तो सेम आना चाहिए। यूनिट मतलब रेशियो उनकी यूनिट है जो, वो तो सेम आनी चाहिए। तो कैसे आएगी वो सेम? सेम कर देते हैं हम उसमें।
इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सेम करनी पड़ेगी। तो सेम कैसे करेंगे, अब देखो इन दोनों का जो ऐड हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी का जो ऐड हो रखा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 9 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पे 11 हो रहा है a प्लस बी प्लस सी का, जबकि रहना चाहिए था सेम, क्योंकि जो रेशियो यहाँ पर है वही रेशियो यहाँ पे होना चाहिए था, उनका सेम सेम होना चाहिए था ना, a प्लस बी प्लस सी। अब क्या करना है, इन दोनों को मुझे सेम बनाना है, इन दोनों को मुझे सेम बनाना है, और ये हम कर चुके हैं, जिन लोगों ने देखा है वो कर चुके हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 7 और 2 9 है, यहाँ पर क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 सते 77। ठीक है, यहां पर करेंगे 9 तिया 27 और 9 अठे 72, 9 तिया 27 और 9 अठे 72। अब हमारा ये रेशियो निकल के आया है। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये निकल के आया, ये कैसे सेम है, देख लो 22 और 77 कितना होता है 99, 27 और 72 कितना होता है, ये भी 99 होता है, हो गया सेम। सेम होने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, और हाँ मैंने ये भी बताया था कि जब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो 11 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मतलब यहाँ पे सेम मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, क्योंकि रेशियो तो हमारा सेम आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे रेशियो चेंज नहीं होता, सेम बना रहता है। क्योंकि जो यहाँ पर था रेशियो 2:7 था, तो यहाँ पर भी 2:7 ही आएगा जब आप इसको सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 3:8 है, तो यहाँ पे भी 3:8 ही आएगा जब आपको सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 9 से डिवाइड कर तो सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है, अब क्या करना है, सीधी वैल्यू आ गई। यहाँ तो ए की वैल्यू कितनी है, अब देखो ए बी और सी, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सीधी नहीं निकल रही, जो सीधी वैल्यू निकल रही है वो लिखो। बी की वैल्यू कितनी आई है 22। अब हमारा फाइनल यही तो बन गया, अब हमारा फाइनल रेशियो यही तो आ गया, इसको लेंगे ना हम, इस वाले रेशियो को लेंगे ना हम, इस वाले को। तो यहाँ पर आप देखते हैं बी की वैल्यू कितनी आई है 22, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 22 सर। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या आई है डायरेक्ट 27 आई है। अब बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई, निकालनी क्या थी, ए की वैल्यू निकालनी थी। और ए की वैल्यू अब कैसे निकलेगी, दो तरीके से निकाल सकते हैं आप, ए प्लस सी से निकाल लो या फिर ए प्लस बी से निकाल लो। ठीक है, तो हम निकालते हैं ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 77 है, और यहाँ पर आपके पास सी की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 77 और माइनस, यानी सी कितना है 27 है, घट जाएगा तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 50 आ गई। एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो इससे निकालूंगा, तो इससे निकाल लो, इससे भी सेम आने वाला है। ए प्लस बी बराबर कितना है 72 है, ए प्लस बी 72 है। क्या करना है डायरेक्ट वैल्यू बी की दे रखी थी यहाँ पे, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 72 में से घटा दो आप कितना 22 ही तो घटाएंगे, तो 72 में से 22 जाएंगे, कितने बचेंगे 50 बचेंगे। यहाँ से भी 50 आ रही है, यहाँ से भी 50 आ रही है, आएगी सेम ही, क्योंकि अब कितने आ रही है 50 आ गई। अब बस मुझे यही निकालना था, ए बी और सी का वैल्यू, ए बी और सी की यूनिट आ गई मेरी, ए की 50, बी की 22, सी की 27। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या था क्वेश्चन, हमें निकालना क्या है ए का हिस्सा, यानी शेयर ऑफ ए निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब ये बताओ ए बी सी में कितने रुपए बांटे गए थे 99 रुपए बांटे गए थे। ठीक है, कहने का मतलब ये होगा, अब 50, 22 और 27 तीनों का ऐड कर दो, तीनों रेशियो का ऐड कर दो, कितना बैठ रहा है 5 और 2 7, यानी ये बैठेगा हमारा 99। ठीक है, तो 99 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 9900 रुपए, 99 यूनिट की वैल्यू 9900 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर दो किससे सर 99 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 100। तो एक यूनिट की वैल्यू 100 हो गई, और निकालना क्या था बी का शेयर निकालना था। तो बी की यूनिट कितनी है टोटल 22, तो 22 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे हम 100 में कर देंगे, तो बी का कितना आ जाएगा यानी 2200 रुपए। यानी बी को जो हिस्सा मिला है, बी का जो हिस्सा है, जो बी का हिस्सा रहा होगा वो 2200 रुपए है। तो 2200 रुपए हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 2200 ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन में 2200 तो नहीं आ रहा, ए का, सॉरी मैंने बी का निकाल दिया, कोई बात नहीं, यहां पे निकालना था ए का शेयर, कोई नहीं ए का शेयर निकालना था, मैंने बी का निकाल दिया, हम सी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो ए का चाहिए, क्वेश्चन में ए का कहा था उसने, शेयर ऑफ ए निकालना था। ठीक है, कोई नहीं ए का निकाल दो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 100 है, और हमें निकालना है किसका ए का।
तो क्या करेंगे सर, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 में कितना आएगा, 5000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ए का हिस्सा 5000। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो गलती से निकाल दिया था हमने ए का, उसका सॉरी हमने बी का गलती से निकाल दिया था, कोई बात नहीं। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि तीनों का शेयर अलग अलग निकालो, तो हमको फिर हमारा ए का निकल गया, बी का भी निकल गया, सी का भी निकालना पड़ेगा। तो कोई नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे करना था और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी टाइप का देखने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को, और इसका तरीका आप देख सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब देखते हैं उसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, और ध्यान से समझना है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ₹56,250 आर डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी such that a gets 1/2 part of 1/2 sorry 1/2 part of what b and c together get a and b। यानी 1/2 किसका पार्ट है, b और c का पार्ट है, b और c का पार्ट है 1/2। और फिर आगे क्या है, c together get a and b gets 1/4 part of what a and c। और a and c का पार्ट कितना है, 1/4 है, ठीक है। अब लिख लेते हैं यहाँ पे, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। 56,250 को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, यानी बी और सी के कुल भाग का आधा। यानी मैंने लिख दिया ए और बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है, हम बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, नीचे वाली आएगी। तो यानी भाग का आधा मिले, आधा का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो अगर 2 वैल्यू बी प्लस सी की होगी तो ए वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, b को a तथा c के कुल भाग का 1/4 मिले। कहने का मतलब है b को a तथा c के, यानी b और a प्लस c लिख दिया मैंने। तो a प्लस c का कितना है, नीचे वाला हो जाएगा यानी 4, और b की वैल्यू ऊपर वाली हो जाएगी यानी 1 हो जाएगी, ठीक है। यहां पर मैंने निकाल लिया a b प्लस c, b a प्लस c, ठीक है। अब क्या करना है, 2 और 1 3, सर यहाँ पर 3 हो रहा है टोटल, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते थे, इस टाइप का क्वेश्चन करते थे कि हमें इनका सेम करना है, इनको हमें सेम करना है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वही a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 और 1 3 हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है, कुछ नहीं करना, 2 और 1 3 हो रहा है, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो और यहाँ पे 5 की कर दो। तो क्या आएगा आंसर, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये तो 5 10 आ गया। और ये कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 आ गया, ठीक है। अब हमारे जो रेशियो निकल के आया है ये आया है, ठीक है। जो रेशियो इनमें था वही रेशियो इनमें है, ठीक है। जो अनुपात इनका था वही अनुपात इनका आया। देखो 5 10 है, 1 2 अनुपात है, 3 12 1 4 अनुपात है। अब देख लो 10 और 5 15 और 12 3 15, दोनों सेम हो गए, ठीक है। अब हमारा जो फाइनल रेशियो निकल के आया है हमारा ये हुआ है जो इक्वल है पूरा, ठीक है, ये वाला। अब इसी के बेस से मुझे क्वेश्चन करना है। अब यहाँ से एबीसी की वैल्यू फाइंड करके बताओ मुझे, जल्दी बताओ एबीसी की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। जल्दी बताओ, कमेंट में करके बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या रहेगी एबीसी की वैल्यू। ए की वैल्यू तो डायरेक्ट निकलेगी सर, 5 है ए की वैल्यू, ठीक है। बी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकली है, निकल रही है, हाँ डायरेक्ट निकली, बी की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। सी की वैल्यू निकालनी है तो सी की वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हैं और सी की वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 10 है, और अकेले बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 10 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 7 बचेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर निकल गई। अब तो बच्चों को आने लगा होगा, धीरे धीरे सबको आने लगा होगा, ठीक है। कैसे निकली है वैल्यू, b प्लस सी की वैल्यू 10 है और यहाँ पर आपकी b की वैल्यू 3 आई थी, तो 10 में से 3 गए तो 7 आ गए। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, a प्लस सी की वैल्यू 12 है, 12 में से आप इसकी वैल्यू घटाओगे, a की वैल्यू घटाओगे, यानी 12 में से 5 गए 7 आएगी। तो a b c हमें यही निकालना था। और अब क्वेश्चन में आता है कि 56,250 को बांटा गया था abc में, तो abc को 56,250 में बांटा गया था। तो abc का टोटल कितनी यूनिट है, 7 और 3 10 5 15, यानी कहने का मतलब ये है 15 यूनिट। यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर कर देते हैं 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 56,250, और मुझे चाहिए किसकी, 1 यूनिट की वैल्यू। 56,250 को किससे डिवाइड कर देंगे सर, 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, कर देते हैं डिवाइड। 15 चौका 60, 15 3 45, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये हो गया पूरा, देख लो आप, कोई नहीं काट देंगे बाद में।
3750 आ गई, ठीक है 3750। 15 के 45 और ये आपका 15 7 105 और 15 5 75, यानी 3750 आएगी आपकी वैल्यू निकल के। तो 3750 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अब 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो तो आ गई 3750। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन का हमें आंसर क्या निकालना चाहते हैं। इसने कहा है कि a का भाग b के भाग से कितना अधिक है। a का भाग b के भाग से कितना अधिक है। अब देखते हैं a का भाग कितना है 5 है और b का भाग कितना है 3 है। तो a का भाग b के भाग से कितना अधिक है, बच्चा बता देगा सर ये 3 है और ये 5 है, तो 2 यूनिट का तो फर्क है। कहने का मतलब है b का भाग a के भाग से 2 यूनिट कम है, या फिर ऐसे कह लो a का भाग b के भाग से 2 यूनिट ज्यादा है, यानी 5 में से 3 गया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट ज्यादा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 3750 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की गुणा 3750 में कर दो, कितना आएगा 200, 2 5 10, 2 से 14 1 15 और 2 दिया 6 और 1 7, यानी 7500 रुपए, 7500 रुपए इसका आंसर होगा। तो 7500 रुपए इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन किया और इस टाइप का क्वेश्चन हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने दो क्वेश्चन करा दिए इसके, और सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन बचा है, वो देखते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। और वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट वाला होगा, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन का, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर करेंगे, और बहुत जल्दी करना है इस क्वेश्चन को। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, ₹735 distributed among A, B and C such that if share of each is reduced by 25, then the ratio of their share becomes 1:2:3. Find the share of C. कहने का मतलब है 735 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि प्रत्येक के हिस्से को 25 रुपए कम कर दिया जाए, यानी प्रत्येक के हिस्से को हम 25 रुपए कम कर देते हैं, तो इसके हिस्से का अनुपात 1:2:3 हो जाता है। कहने का मतलब है ए बी सी में बांटा गया, तो यानी ए बी और सी, ए बी सी में बांटा गया, और क्या अनुपात निकल के आ रहा है उनका 1, 2 और 3, ये अनुपात निकल के आ रहा है। कब निकल के आ रहा है, जब 25 रुपए तीनों में से कम कर दिया, यानी 25 रुपए ए में से कम कर दिया, 25 रुपए बी में से कम कर दिया, 25 रुपए सी में से कम कर दिया। कहने का मतलब है टोटल कितने रुपए थे, 735 रुपए थे, टोटल 735 रुपए थे। 735 में से 25 तीनों में से कम कर दिए, यानी 25 रुपए ए के कम कर दिए, 25 रुपए बी के कम कर दिए और 25 रुपए सी के कम कर दिए। अब 25 यानी 25 या 75 रुपए आप इसमें से कम कर दो तो कितने आपके बैठेंगे, यानी 75 मैंने कम कर दिया 0, और आपके 13 में से 7 गए 6 और 6, यानी 660 रुपए। 660 रुपए आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, और 75 रुपए आपके कम कर दिए गए हैं, और वो 75 रुपए जब कम करके बांटे गए उनका जो रेशियो है वो 1:2:3 है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना, ए बी सी की टोटल की यूनिट कितनी हो गई, 3 और 2 5 और 6, यानी 6 यूनिट। 6 यूनिट में कितने पैसे बांटे गए हैं, 660 रुपए बांटे गए हैं, ठीक है। तो एक यूनिट के पैसे कितने आ जाएंगे, एक यूनिट की 6 यूनिट की वैल्यू 660 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 660 डिवाइडेड बाय 6, यानी कितनी आ जाएगी 110 रुपए। अब 110 रुपए आ गई एक यूनिट की वैल्यू, ठीक है। क्या करना है, ए बी सी का अलग अलग निकाल सकते हैं, तो ए बी सी का हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जिसका निकालना है उसका ही निकालना है। सी का हिस्सा, सिर्फ सी का हिस्सा पूछा उसने, सी की कितनी यूनिट है 3 यूनिट है, तो कह रहे हैं सर एक यूनिट की वैल्यू, जब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 110 रुपए है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू होगी 3 गुणा 110, यानी कितना आएगा 330 रुपए आएगा, ठीक है। तो ये हमें निकालना था, 330 आएगा, ठीक है, ये हमें निकालना था। बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। करना क्या है, इसने कहा कि सी का हिस्सा बताइए, सी का हिस्सा ही तो पूछा है कि सी का हिस्सा कितना था।
अब 330 रुपए तो उसे मिले, कब मिले? 25 रुपए कम होने के बाद। अब 25 रुपए तो ऑलरेडी उसके पहले से कम थे, लेकिन हमें क्या बताना है? हमें सिर्फ बताना है कि सी का हिस्सा कितना था, कितना उसे मिलने वाला था। अब उसको 330 रुपए तो बाद में मिले हैं, तो 25 रुपए उसके पहले के भी वो बचे हुए भी तो हैं जो उनको कम करके दिए गए हैं, तो इसमें 25 रुपए आप ऐड करो। यहाँ पे क्वेश्चन गलत कर देंगे बच्चे, एकदम से टिक मार देंगे 330, लेकिन इसका आंसर 330 नहीं है। इसमें 25 रुपए आपको ऐड करने पड़ेंगे जो उसको कम करके दिए गए हैं। तो 25 रुपए आप इसमें ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 355 रुपए, यानी 355 रुपए थे उसके सी के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 355 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जिनके समझ में नहीं आया वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देंगे, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं उसी टाइप का अगला क्वेश्चन, और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। रुपीज 2186 is distributed among A, MN and P if their share are decreased by 26, 28 and 32 rupees. Then the ratio of their rest amount is 9, 13, 8. Then find the ratio, find the amount of M. कहने का मतलब है 2186 रुपए को M, N तथा P के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। किस किस के बीच बांटा गया है? M, N और P, इन तीनों लोगों के बीच बांटा गया है। इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में से क्रम से 26 रुपए, 28 रुपए और 32 रुपए, कहने का मतलब है M के हिस्से में तो 26 रुपए कट गए, 28 कट गए N के और 32 कट गए P के। ठीक है, रुपए कम कर दिए जाए तो उनकी शेष राशि 9:13:8 के अनुपात में होगी। कहने का मतलब है जो अनुपात हमें दे रखा है तीनों का, 9, 13 और 8 दे रखा है। कब दे रखा है? जब उनके हिस्से में से 28 रुपए, 26 रुपए, 28 रुपए और 32 रुपए कम कर दिए गए। कहने का मतलब है टोटल अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट था 2186। इसमें से 26 रुपए घटा दो, 28 रुपए घटा दो और आपके 32 रुपए घटा दो, तो आपका निकल के कितना आएगा? 26, 28 और 32, 3 और 2 5 और 2 7, 6 और 2 8, ठीक है, और 2 10, यानी आपका आएगा 2100 रुपए। यानी 2100 रुपए बांटे गए उन तीनों में, और किस अनुपात में बांटे गए? 9:13:8। कहने का मतलब है 9, 8, 17 और 13, यानी 30 यूनिट में बांटे गए। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2100 रुपए है। 30 यूनिट की वैल्यू 2100 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2100 को डिवाइड कर दो आप किससे? 30 से, तो 3 से 0 से 0 कट गए, 3 से 21, यानी 70 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या था? M को मिली हुई कुल राशि क्या है? M को मिली हुई कुल राशि क्या है? तो भाई M को कितनी मिल रखी है? 9 मिल रखी है फिलहाल, तो 9 × 70, 9 सते 63, 630 रुपए। जो 630 रुपए तो आ गया, लेकिन वो M को मिली हुई कुल राशि चाहिए ना हमें, तो जो हमारे कम हुए थे वो भी इसमें ऐड करने पड़ेंगे ना हमें। तो उसको, जो हमारे कम हुए थे उसको ऐड करेंगे, यानी कितने कम हुए थे M के कितने कम हुए थे? 26 रुपए कम हुए थे M के, तो 26 इसमें क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी तो उसकी पैसे थे ना 26 रुपए। तो 6 का 6 आ गया यहाँ पर, 3 और 2 5 आ गया, और ये 656। तो यानी जो M के रुपए होंगे, जो M का टोटल हिस्सा होगा वो 656 रुपए होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और आज हमने काफी 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, काफी अच्छे, ठीक है। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। इस क्लास का यहीं पे एंड करते हैं, और हमारी जो नेक्स्ट वाली क्लास रहेगी उसमें हम छोटे क्वेश्चन देखेंगे 10-15, और वो काफी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में आते हैं। और जो उसके नेक्स्ट वाली जो क्लास आएगी हमारी, वो मिक्सचर वाले क्वेश्चनों की आएगी, ठीक है, और कुछ मनी वाले क्वेश्चन की आएगी। और पढ़ते रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए आई बूस्टर के साथ। आई बूस्टर को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके आंसर जरूर दिया करें क्वेश्चंस का, ठीक है। आज की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करें, ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।